Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to PM Trading. My name is Inzamam Shokat and I have 5 years of trading experience. In this video, I'm going to give you weekly price forecast of gold, JPB USD, JPY and JPB and GT currency pair. So first of all, I want you to pause the video and go through this risk disclaimer. Strategy for my weekly price forecast is based on price actions and mathematical models. So let's move towards our first price forecast, which is related with gold. Rest of the video will be in Urdu. I just write it down everything in English as well so that everyone can better understand. So basically last week से गोल्ड जो था वो रेंज में था और थर्सडे को उसने रेंज ब्रेक की है और वो आया है 1855 के लेवल पे आया और वापस जब फ्राइडे को दोबारा डाटा रिलीज हुआ तो इसने पुल बैक किया और पुल बैक इसका गया था 1896 तक और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वापस ये 1889 के लेवल पे आया और यहाँ पे दोबारा ये जहाँ पे से इसने रेंज को ब्रेक किया था उससे फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है और सेकंड से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1896 के लेवल। सो अगर हम बात करते हैं अपवर्ड ट्रेंड, so if the gold break 1897, ओके, अगर 1897 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने का मतलब ये है कि 1897 को के लेवल को ब्रेक कर दे तो वापस इसे दोबारा बाउंस बैक नहीं करेगा 1892 1893 के लेवल के ऊपर। दूसरी बात, ये टच कर रहा होगा 1897 के लेवल को 3 to 4 टाइम टच करेगा, उसके बाद ये कोई इसका अपर कुछ स्विंग पॉइंट हो सकता है, 1899 हो सकता है, 1900 हो सकता है, लेकिन वापस 1897 पे नहीं आ रहा होगा। दैट मीन्स कि इसने 1897 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अगर 1897 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये फर्स्ट इसका टारगेट जो होगा वो 1909 का लेवल होगा, ठीक है, और 1909 से लेकर 1915 तक इससे रेजिस्टेंस है, ये रेंज में जा सकता है। और अगर इसने 1915 का लेवल ब्रेक कर लिया तो देन इट विल मूव टुवर्ड्स 1933। दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि 1950 के बाद 15 के बाद सॉरी जब वो ब्रेक करेगा लेवल तो गोल्ड को ट्रेड किएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो मोशन होती है तो जिसकी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आपने गोल्ड की लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो आप 1900 के बाद, ठीक है, 1909 तक ले सकते हैं और उसके बाद 1915 का लेवल ब्रेक होने दिएगा, उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन पे जाएगा। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करते हैं तो शॉर्ट पोजीशन पे ऑलरेडी से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है, एक तो इस रेंज के ब्रेक पॉइंट के ऊपर और दूसरा 1996 के ऊपर। तो अगर 1996 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन ये आखिर में आके इसने एक बुलिश बेरिश कैंडल बनाई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वापस 1996 के लेवल पे जाए। और अगर ये 1996 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकता तो देन इट विल मूव डाउन टुवर्ड्स 1843 लेवल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड प्राइस फोरकास्ट व्हिच इज रिलेटेड विद JPB USD करेंसी पे। सो अगर हम दिस करेंसी पेयर व्हिच इज JPB USD करेंसी पेयर को देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी रेंज के अंदर है, ठीक है, रेंज में है और ऑलरेडी एक ये स्टार बना चुका है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, इसकी बॉडी जो है वो कम है और इसका जो वो है शेडो है वो ज्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू बॉडी, तो दैट्स व्हाई शेडो इज लॉन्गर देन बॉडी। तो दिस आई थिंक दिस इज अ शूटिंग स्टार। तो आई थिंक कि ये जाएगा वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जिस लेवल को टच करने के बाद ये वापस बुलिश जा सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड प्राइस फोरकास्ट व्हिच इज रिलेटेड विद JPB JPY। अगर हम JPB JPY को देखें तो ऑलरेडी ये काफी ज्यादा रिजेक्शंस हैं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, तो सो आई थिंक दैट आइदर इट विल गो अप directly or it move down towards this level and pull back, little pull back towards this level that I already mentioned it, 154.906 960 sorry। अगर ये पुल बैक मारता है और इसको लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता तो ये फर्दर ये डाउन आएगा 154.440 लेवल की, अदरवाइज ये जाएगा 155.1510 लेवल के ऊपर अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर लेता है। So for last price forecast is related with JPB and GT currency pair। अगर हम इस करेंसी पेयर की बात करें तो इसने करंटली जो चार्ट पैटर्न बनाया था W शेप चार्ट पैटर्न बनाया था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब W शेप चार्ट पैटर्न होता है, जब प्राइस वापस आ रही होती है तो ये नेक लाइन को टच करती है, नेक लाइन को टच करने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ चली जाती है।
सो लेकिन जेपीवाई और जेपीबी एनसीटी करेंसी पेयर के साथ जब आप डील कर रहे होंगे काइंडली अपने ब्रोकर की स्प्रेड को देख लीजिएगा, क्योंकि लाइट फॉरेक्स के ऊपर ये जो स्प्रेड्स हैं ये 150 और 140 के राउंड अबाउट स्प्रेड्स चल रही हैं। तो मेरे लिए तो ये है थोड़े करेंसी पेयर अनट्रेडेबल है। आप अपने ब्रोकर्स को देख लीजिएगा कि वो स्प्रेड इन करेंसी पेयर के ऊपर उनकी कैसी है।